अस्सलामुअलैकुम BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर रिहायशी इमारत नस्ला टावर को गिराने का काम दिन रात 3 शिफ्टों में जारी। नस्ला टावर की बालाई मंजिल को हैवी मशीनरी से तोड़ने का काम इस वक्त जारी है। शारा फैसल से शारा कायदीन जाने वाली सड़क को किसी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। नस्ला टावर के तरफ दफा 144 के तहत 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी भी आयद है। हुकूमत ने छठा सेक्रेटरी खजाना तब्दील करके यूसुफ खान की जगह ग्रेड 21 के अफसर हामिद याकूब शेख को एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज फाइनेंस डिवीजन तैनात कर दिया। वजीर आजम की मंजूरी के बाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में तरक्की पाने वाले अफसरों के नोटिफिकेशन का इजरा शुरू कर दिया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 7 सेक्रेटरीट ग्रुप के 5 और कस्टम ग्रुप के 7 अफसरों को ग्रेड 21 में तरक्की दी गई। तरक्की पाने वालों में चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद भी शामिल, जबकि सेक्रेटरी खजाना यूसुफ खान समेत 3 सेक्रेटरीज को तब्दील किया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 साल से मफरूर मंशियात के सौदागर को गिरफ्तार कर लिया। SHO लियाकताबाद लियाकत हयात की निगरानी में सब इंस्पेक्टर अहमद नवाज की पुलिस पार्टी की कार्रवाई। लियारी जकीवाड़ा की झटपट मार्केट का रिहायशी मुलजिम शहर के कई इलाकों में रूपोश रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि बुनियादी फौजी तरबियत में निशानेबाजी की महारत मरकजी हैसियत रखती है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जहलम छावनी में पाक फौज राइफल एसोसिएशन के 41वें सालाना मुकाबले अख्ताम पजीर हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अख्तामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पंजाब के नए बल्दियाती कानून पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कौफ में मामलात तय पा गए। दोनों जमातों के दरमियान कई मामलात पर इत्तेफाक हो गया। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस होंगे। गुजरात और सियालकोट में भी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस होंगी, जबकि 25 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी। नए बल्दियाती निज़ाम में तहसील काउंसिलों और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस नहीं होंगी। पाकिस्तान में बहरानों का सबब मुल्क आइन पर अमल दरामद से मुसलसल इन्हराफ है। कोयटा में चेयरमैन पख्तूनख्वा मैप महमूद अचकजई ने अपने वालिद अब्दुल समद अचकजई की बरसी पर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की की राह हकीकी जमहूरिया पाकिस्तान में है। नवाज शरीफ अब भी मुल्क के अवाम के मकबूल रहनुमा है। अवाम की अक्सरियत PDM के 26 नुकाती बयानिए की भरपूर हिमायत कर रही है। सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM, जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी एक पेज पर आ गई। MQM ने कराची के हर चौराहे, हर हल और गली मोहल्ले में एहतजाज का ऐलान कर दिया, जबकि चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के कानून को मनसूख करवाने के लिए कोशिशों पर इत्तेफाक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर पोलिंग 20 दिसंबर को होगी, जिसके लिए मुशीर खजाना शौकत तरीन समेत 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन पेशावर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुशीर खजाना शौकत तरीन, NPK शौकत अमीरजादा, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सईद और JUIF के उम्मीदवार जाहिर शाह ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की जेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास में सर्दियों में गैस सप्लाई पर ब्रीफिंग दी गई। सर्दियों में गैस फरहामी में घरेलू सार्फिन तरजीह होंगे। CNG सेक्टर को गैस फरहामी 15 फरवरी तक बंद रखी जाएगी, जबकि बरामदी शोबे समेत खाद कारखानों और IPPs को बिला तातुल गैस फरहम की जाएगी। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने वज़ीर ख़ारजा का खत सदर सलामती कौंसिल को पहुंचा दिया। खत में भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। खत में वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को लाहक खतरात पर भी तशवीश जाहिर की गई है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन वायरस के मजीद 5 केसेस रिपोर्ट। अमरीका सफर के लिए एक दिन पहले कोरोना टेस्ट कराना लाजमी करार देती है क्या? अमरीका में कोरोना से 24 घंटों में 1200 से ज्यादा तमबात हुई और 1.25 लाख नए केसेस सामने आए। अमरीका में सर्दियों में कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में आलमी वबा कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का केस रिपोर्ट हो गया। मुतासरा शख्स नाइजीरिया से वापस आया था। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 केसेस सामने आ गए। जुमेरात के रोज भारतीय रियासत कर्नाटक में 2 अफराद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक 46 और 66 साल शख्स में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई, जबकि दोनों अफराद के साथ राब्ते में रहने वालों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। दोनों अफराद वैक्सीनेटेड थे।
عالمی شہرت یافتہ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کیریئر میں 800 گول کرنے والے دنیا کے پہلے فٹ بالر بن گئے۔ رونالڈو نے جمعرات کے روز پریمیئر لیگ میں انگلش کلب مانچسٹر یونائیٹڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے آرسنل کے خلاف 2 شاندار گول کر کے کیریئر میں مجموعی طور پر 800 گول مکمل کیے، جس کے بعد وہ یہ کارنامہ انجام دینے والے دنیا کے پہلے فٹ بالر بن گئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند ہے، جس کے باعث صبح کے اوقات میں سفر کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ موٹر وے کے مختلف مقامات پر دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ M5 شیر شاہ انٹرچینج سے رکن پور تک موٹر وے بند۔ M1 پشاور ٹول پلازا سے سوابی انٹرچینج تک دھند کے باعث موٹر وے بند، جبکہ M4 شیر شاہ انٹرچینج سے عبدالحکیم تک بھی موٹر وے بند ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت۔ متحدہ عرب امارات کے 50ویں قومی دن کے موقع پر تمام ریاستوں میں گولڈن جوبلی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں دبئی کی 5 مشہور عمارتوں کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا اور آتش بازی کا دلکش مظاہرہ بھی کیا گیا۔ برج خلیفہ اور برج العرب سمیت 5 مشہور عمارتوں پر شاندار چراغاں کیا گیا اور آتش بازی کی گئی، جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی۔ محکمہ موسمیات نے دسمبر سے فروری کے دوران ملک بھر میں معمول کے مطابق بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ آئندہ 3 ماہ کے دوران معمول کے مطابق بارشوں کی پیشگوئی۔ دسمبر سے فروری کے دوران ملک کے جنوبی حصوں میں معمول سے قدرے کم، جبکہ وسطی حصوں میں معمول کے قریب بارشیں متوقع۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے شمالی حصوں میں معمول سے قدرے زیادہ بارشیں متوقع۔ نارتھ ناظم آباد جم خانہ میں سہ روزہ ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ فارمر اسپورٹس منسٹر جنید علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ٹورنامنٹ کی سرپرستی اسما علی شاہ، افروز عالم لاری نے کی، جبکہ میزبانی کے فرائض نسیم راجپوت نے ادا کیے۔ ایونٹ 3 دن تک جاری رہنے کے بعد کل کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کیجیے ہمیں انسٹاگرام پہ btv_pk، سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔